एक 28 साल की महिला ने सोचा था कि विदेश जाकर उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन आरोप है कि जिस नौकरी के सपने के साथ उसे पुर्तगाल भेजा गया, वहां पहुंचते ही उसकी जिंदगी एक ऐसे डरावने जाल में फंस गई जिसकी उसने शायद कल्पना भी नहीं की थी। उसका पासपोर्ट छीन लिया गया, उसे कमरे में बंद रखा गया, फिर उसे पुर्तगाल के एक बियर शॉप मालिक को बेच दिया गया। और जब उसने विरोध किया तो कथित तौर पर उससे कहा गया, मैंने तुम्हें खरीदा है। यानी जिस महिला को नौकरी करने के लिए विदेश भेजा गया था, उसके साथ कथित तौर पर इंसान नहीं बल्कि सामान जैसा व्यवहार किया गया। अब इस पूरे मामले में पुणे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मानव तस्करी से लेकर ठगी, धमकी और जबरन बंधक बनाए जाने तक के गंभीर आरोपों की पड़ताल की जा रही है। लेकिन एक इंस्टाग्राम पेज से शुरू हुई ये कहानी पुर्तगाल के एक बियर शॉप तक कैसे पहुंची? आखिर किस तरह से विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर एक महिला को इस जाल में फंसाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक महिला के साथ हुई ठगी है या इसके पीछे कोई बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क काम कर रहा है? आइए शुरू से समझते हैं नागपुर की महिला के साथ हुई खौफनाक वारदात की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2025 से। नागपुर की रहने वाली 28 साल की इस महिला ने बीकॉम किया है। वह विदेश में नौकरी करना चाहती थी और इसी तलाश के दौरान दिसंबर 2025 में उसकी नज़र इंस्टाग्राम के एक माइग्रेशन कंसल्टेंसी के पेज पर पड़ी। नाम था वी माइग्रेट। शिकायत के मुताबिक एजेंसी का ऑफिस पुणे के विमान नगर इलाके के फिनिक्स मार्केट सिटी में बताया गया था, जिनके सोशल मीडिया पर विदेशी वर्क वीजा हासिल करने वाले कई लोगों के वीडियो अपलोड किए गए थे और विदेश जाने का सपना देखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये तस्वीरें आसानी से भरोसा पैदा कर सकती थी। महिला ने भी इसी भरोसे के साथ एजेंसी से संपर्क किया। इसके बाद उसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और फरवरी 2026 में वह अपने पति और सास के साथ एजेंसी के ऑफिस पहुंची। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का अगला अध्याय। नौकरी का ऑफर इतना आकर्षक था कि भरोसा होना स्वाभाविक था। महिला को कथित तौर पर पुर्तगाल में सुपरमार्केट में कैशियर की नौकरी का ऑफर दिया गया। वादा किया गया कि उसे करीब 1.5 लाख रुपए महीना वेतन मिलेगी। दिन में सिर्फ 8 घंटे काम, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी और करीब 3 साल का वर्क परमिट। शिकायत के मुताबिक एजेंसी ने पीड़िता को अलग अलग देशों में नौकरी के और भी विकल्प बताए। उसे ऐसे लोगों से फोन पर बात कराई गई जिन्होंने खुद को पुर्तगाल, स्पेन और नीदरलैंड्स में काम करने वाला बताया। एजेंसी ने कथित तौर पर यह भरोसा भी दिलाया कि बाद में महिला अपने पति को डिपेंडेंट वीजा के जरिए अपने पास बुला सकेगी। यानी महिला को सिर्फ नौकरी नहीं, विदेश में एक नई जिंदगी का सपना भी दिखाया गया। लेकिन इस सपने की कीमत भी कम नहीं थी। एजेंसी ने कथित तौर पर करीब 11 लाख रुपए की मांग की। एफआईआर आधारित रिपोर्ट्स में हालांकि यह विवरण है कि महिला ने तत्काल लगभग 8 लाख रुपए का भुगतान किया, जबकि कुल पैकेज 11 लाख रुपए का बताया गया था। यानी रकम को लेकर रिपोर्ट्सों में अंतर है, लेकिन इतना साफ है कि महिला से विदेश में नौकरी और वीजा के नाम पर बड़ी रकम ली गई थी। फिर आया जॉब कंफर्मेशन सेलिब्रेशन। मार्च 2026 में महिला को एजेंसी के ऑफिस बुलाया गया। कहा गया, आपकी नौकरी कंफर्म हो गई है। इसके बाद वहां उससे कई दस्तावेजों पर साइन कराए गए, लेकिन उन दस्तावेजों की कॉपी उसे नहीं दी गई। इसके बाद वीजा प्रक्रिया शुरू हुई। उसने हैदराबाद में वीजा से जुड़े दस्तावेज जमा किए और बाद में उसे फ्रांस का मल्टीपल एंट्री वीजा मिल गया। फिर उसे मुंबई से स्पेन जाने के लिए टिकट बुक करने को कहा गया और आखिरकार 21 मई 2026 को महिला भारत से रवाना हो गई। मुंबई से अबू धाबी, स्पेन से मैड्रिड और फिर मैड्रिड से पुर्तगाल। महिला को लग रहा था कि अब उसका विदेश में नौकरी करने का सपना सच होने वाला है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। मैड्रिड पहुंचने के बाद महिला को एक व्यक्ति से मिलने को कहा गया। शिकायत के मुताबिक उसका नाम वंशी बताया गया है। इसके बाद वह सड़क मार्ग से पुर्तगाल पहुंची
वहां चैतन्य नाम के एक व्यक्ति ने कथित तौर पर उसे हिम्मत सिंह के घर पहुंचाया और यही महिला के मुताबिक उसके साथ पहली बड़ी घटना हुई। उसका पासपोर्ट ले लिया गया। उसे कथित तौर पर 2 दिनों तक एक कमरे में रखा गया, जहां पासपोर्ट वापस लेने के लिए उससे करीब 40,000 रुपए देने को कहा गया। सोचिए, एक विदेशी देश, भाषा और माहौल बिल्कुल अलग, पासपोर्ट आपके पास नहीं और जिन लोगों पर भरोसा करके आप वहां पहुंचे हैं वही लोग आपके साथ धोखा करने लगे और आपकी मजबूरी का गलत फायदा उठाने लगे। महिला के लिए स्थिति कितनी भयावह रही होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। इसके बाद महिला को पुर्तगाल के ओडेमीरा इलाके में ले जाया गया। उसे बताया गया कि वहां उसके रेसिडेंस परमिट और कॉलेज से जुड़े दस्तावेज तैयार होंगे और उसके बाद उसे सुपरमार्केट में कैशियर की नौकरी मिलेगी। लेकिन आरोप है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बजाय उसे उस व्यक्ति की बियर शॉप में काम करने के लिए कहा गया जिसके घर में उसे रखा गया था। और यहाँ एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया। महिला ने पुलिस को बताया कि उसी घर में राजस्थान और हरियाणा की 2 और महिलाएं भी मौजूद थीं। दोनों महिलाओं ने भी बताया कि उन्हें भारत से अच्छी नौकरी का लालच देकर पुर्तगाल लाया गया था, लेकिन बाद में उन पर कथित तौर पर मालिक की मांगे पूरी करने का दबाव बनाया गया। महिला ने आरोप लगाया कि उन्हें देह व्यापार के लिए भी मजबूर किया गया था। एफआईआर के मुताबिक 27 जून 2026 को बियर शॉप का मालिक कथित तौर पर महिला को अपने घर ले गया। इसी दौरान भारत में मौजूद आरोपियों में से एक ने उसे फोन किया और उससे कहा गया कि जब तक उसके दस्तावेज तैयार नहीं होते तब तक वह मालिक को खुश रखे। महिला को ये बात रास नहीं आई और उसने इसका विरोध किया। तभी बियर शॉप मालिक ने एक ऐसी बात कही जिससे उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस व्यक्ति ने कहा कि उसने एजेंटों को पैसे देकर उसे खरीदा है। अगर शिकायत में लगाए गए ये आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह मामला सिर्फ नौकरी के नाम पर ठगी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह कथित मानव तस्करी और शोषण के बेहद गंभीर आरोपों में बदल जाता है। फिर शुरू हुआ भागने का मिशन। महिला ने तुरंत अपने पति को फोन किया। उसने बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। अब उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, किसी भी तरह वहां से निकलना। और आखिरकार 29 जून की सुबह वह वहां से भागने में कामयाब हो गई। ओडेमीरा से बस पकड़कर लिस्बन पहुंची, फिर मैड्रिड, जहां कुछ समय उसने बस स्टेशन और हॉस्टल में बिताया और उसके बाद दोहा के रास्ते से दिल्ली पहुंची। दिल्ली में उसके पति ने उसे रिसीव किया और दोनों नागपुर लौट आए। एक तरफ महिला अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ आरोप है कि कथित एजेंटों ने उसका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। महिला के मुताबिक भारत लौटने के बाद भी उससे संपर्क किया जाता रहा। उससे कहा गया अगर उसे विदेश में दूसरी नौकरी चाहिए तो फिर पैसे देने होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदा में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 3 लाख रुपए और मांगे गए और आरोप है कि पैसे नहीं देने पर उसके पति को झूठे मामले में फंसाने और जान से मारने जैसी धमकियां भी दी गईं। महिला ने पुलिस को बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद वह मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुकी थी। इसी वजह से वह तुरंत पुलिस के पास नहीं जा सकी, लेकिन बाद में उसने अपने पति के साथ पुणे क्राइम ब्रांच से संपर्क किया और फिर इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। सबसे ताजा रिपोर्टों के मुताबिक पुणे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 7 से 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें पुणे के अमित कुमार झा, अजहर शेख, कपिल मिश्रा और प्रतिमा भाटी, जबकि पुर्तगाल में वंशी, चैतन्य और हिम्मत सिंह के नाम बताए गए हैं। इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? विदेश में नौकरी पाने की चाहत रखने वाले हजारों लाखों युवा सोशल मीडिया पर ऐसे विज्ञापन देखते हैं, बड़ी सैलरी, विदेशी कंपनी, वर्क परमिट, वीजा और कुछ ही महीनों में जिंदगी बदलने का सपना। लेकिन अक्सर लोग विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अगर कोई एजेंसी आपको कहे पहले पैसे दो, कागज बाद में मिलेंगे, हमारे पास बहुत लोग विदेश भेजे जा चुके हैं, बस वीजा लगने वाला है, तो सिर्फ इंस्टाग्राम की चमकदार पोस्ट देखकर भरोसा कभी मत करना। अब इस कहानी का आखिरी सवाल, एक महिला जो कि विदेश गई थी नौकरी करने, उसके हाथ में डिग्री थी, साथ में परिवार का भरोसा था और आंखों में बेहतर जिंदगी का सपना,
लेकिन वही सपना उसे एक ऐसे जाल तक ले गया जहां उसका पासपोर्ट तक उससे छीन लिया गया। वो नौकरी जो उसे हर महीने 1.5 लाख रुपए दिलाने वाली थी, वहां पहुंचकर उसे अपनी जिंदगी बचाने तक के लिए भागना पड़ा। और सबसे डराने वाली बात शायद ये है कि अगर वह महिला वहां से नहीं भाग पाती तो कहानी का अंत क्या होता। इसका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है। अब देखना होगा कि जांच में कथित एजेंसी की भूमिका क्या निकलती है। पुर्तगाल में मौजूद बताए जा रहे लोगों तक भारतीय जांच एजेंसियां कैसे पहुंचती हैं, और क्या इस मामले के पीछे सिर्फ कुछ लोगों का नेटवर्क है या विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहा यह कोई मानव तस्करी का बड़ा खेल है। जांच के अगले कदम इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी होंगे। तब तक एक बात याद रखिए, विदेश जाने का सपना देखिए, लेकिन किसी भी एजेंट पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक चमकदार विदेशी नौकरी का ऑफर नौकरी नहीं, एक जाल भी हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।